हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 2.6 को भी कर रहे हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है 125a³ प्लस 8b³। इसको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग इसमें फैक्टराइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं यूजिंग। ये हमारा होता है a³ प्लस b³। ये आइडेंटिटी हमारी होती है a³ प्लस b³ ये होती है ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ जो साइन आता है उससे उल्टा साइन आता है, तो माइनस ए बी कर देते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 125a³ प्लस 8b³। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हमने इसके क्यूब हटाए यहाँ से। तो क्यूब हटाता हूँ, इसके क्यूब हटाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा ये, तो इसके क्यूब हटाया तो मैं क्या करता हूँ 5a और इसका क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ प्लस 2b और इसका क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाली आइडेंटिटी हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ से 5a और इसका क्यूब और प्लस 2b और इसका क्यूब। तो इसको बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। तो 5a प्लस 2b, सेकेंड ब्रैकेट में क्या करते हैं 5a इसका स्क्वेयर प्लस 2b और इसका स्क्वेयर माइनस 5a और ये 2b, ये इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये क्या आएगा 5a प्लस 2b, सेकेंड ब्रैकेट में इसका स्क्वेयर करते हैं। तो 25a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर और माइनस 5 दूनी 10 हो गए ना, तो 10ab, ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा इसमें। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से इसका 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी इसी तरह से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्यूब है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x और इसका क्यूब, और ये 64 किसका क्यूब है 4 का, तो ये 4y और इसका क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम लोग एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं यूजिंग a³ माइनस b³। तो फैक्टराइज करना है। तो यहाँ से a माइनस b, पहले इनकी क्यूब हटा के एक ब्रैकेट में सेम रखते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, और यहाँ पर जो साइन आता है उससे उल्टा साइन आता है, तो प्लस ए बी आता है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं x और इसका क्यूब और माइनस 4y और इसका क्यूब, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, पहले इनके क्यूब हटा के ऐसे कैसे लिखते हैं x माइनस 4y। अब इस सेकेंड ब्रैकेट में क्या करते हैं, पहले का स्क्वेयर, तो x और इसका स्क्वेयर, फिर उसके बाद प्लस 4y और इसका स्क्वेयर, फिर उसके बाद प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो x और ये 4y हो गया। तो इसको अब आगे सोल्व करते हैं। तो ये क्या आता है x माइनस 4y, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x स्क्वेयर, इसको जब स्क्वेयर करते हैं तो कितना आता है 16y स्क्वेयर, और प्लस ये 4xy आ जाएगा 4xy। तो इसको हमने ये जो दे रखा था इसको हमने ऐसे फैक्टराइज कर दिया। तो ये क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे। इसमें जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इसमें हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। तो इसको आप यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोग ये अपना 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन में ये जो दे रखा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ से हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको मैं इज इक्वल टू करके लिख देता हूँ। तो ये आपका 3x प्लस 4y प्लस 5z, इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, इसको मैं थोड़ा सा बदल के लिखता हूँ। तो ये क्या आएगा 3x और इसका स्क्वेयर, इसको फिर मैं क्या करता हूँ 4y और इसका स्क्वेयर कर देता हूँ, फिर ये 5z और इसका स्क्वेयर कर दिया मैंने, फिर उसके बाद माइनस 3x और ये 4y, फिर मैंने माइनस किया है 4y और इसके बाद 5z, ठीक है। उसके बाद मैंने माइनस किया है 5z और ये 3x, ये मैंने कर दिया है। इस चीज़ को ऊपर जो लिखा गया है इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये यहाँ से एक आइडेंटिटी बनती है यूजिंग, एक आइडेंटिटी बनती है स्टूडेंट्स। ये क्या है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये एक आइडेंटिटी बनती है। तो ये क्या बनती है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी बनती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको
अभी लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका क्यूब करना है हमें, ठीक है। तो ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये वाली साइड तो यहाँ पे आ गई। तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है उसका क्यूब करना, तो फर्स्ट का क्यूब क्या है 3x और इसका क्यूब। फिर सेकंड है उसका क्यूब करना प्लस 4y है उसका क्यूब करना, क्योंकि सेकंड 4y है। और प्लस थर्ड का क्यूब करना, तो 5z और इसका क्यूब करना है। फिर -3, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो ये 3x और उसके बाद ये 4y और ये 5z, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका प्रोडक्ट जब करते हैं तो यहाँ से इसका क्यूब करते हैं, तो 27x क्यूब आ गया, ये 64y क्यूब आ गया, और 5 का किया तो 125z क्यूब आ गया। उसके बाद इसको किया तो 3 या 9, 9 चौका 36, 36 को 5 किया तो 180, तो माइनस के 180x y z, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो सोल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 63xy माइनस 343 वेन x इज इक्वल टू 3y प्लस 7। तो ये आपका दिया हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से आपका ये आंसर स्टार्ट हो गया। तो आंसर में आपको क्या करना है, यहाँ से x इज इक्वल टू 3y और प्लस 7 दे रखा, तो मैं इसको y को इधर भेज देता हूँ। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अभी क्या करते हैं, इसमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इसका मैंने क्यूब कर दिया है, यहाँ भी मैंने क्यूब कर दिया है। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया हमने, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब किया तो क्यूब ऑफ फर्स्ट, तो x इसका क्यूब आ गया, फिर -3y और इसका क्यूब आ गया, ठीक है। फिर -3, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड x और ये 3y, फिर x माइनस 3y और इसका क्यूब किया तो कितना आ गया, 7 का क्यूब किया तो ये 343 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसका किया तो x क्यूब माइनस 27y क्यूब आ गया। उसके बाद 3 के 9, 9xy आ गया। उसके बाद x माइनस 3y आ गया इज इक्वल टू 343 आ गया। अभी स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो यहाँ से इसको हम लोग कैसे सोल्व कर पाएँ, तो वो देखते हैं। यहाँ से x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 9 और ये x से y। अभी यहाँ से x माइनस 3y, x माइनस 3y की वैल्यू इसमें दे रखी है। x माइनस 3y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, तो मल्टीप्लाई 7 कर दिया और इसका 343 आ गया। बिकॉज यहाँ पे आप लिखना चाहें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 ये दिया है, तो x माइनस 3y को मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 27y क्यूब और ये 9 7 63 माइनस 63 xy हो गया, और 343 को मैं इधर लेके आता हूँ तो माइनस 343, तो यहाँ क्या बच गया, 0 बच गया। तो यही इसी की वैल्यू पूछी गई थी, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ से इसकी वैल्यू पूछी गई थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स आंसर आपका कितना रहेगा, इसमें 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन अपना सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज एक्सरसाइज 2.6 इन रफ नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 2.6 को रफ नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।